हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन के बाद फिर से वापस आया हूँ। मैं हूँ कौशिक, आपका होस्ट, आपका दोस्त। स्वागत करता हूँ रोमिंग विद कौशिक में। आज हम लोग जाने वाले हैं भारतवर्ष के 4 धामों में से एक धाम और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम पे। भारतवर्ष के जो 4 धाम हैं वो है पुरी जगन्नाथ धाम, तमिलनाडु रामेश्वरम धाम, गुजरात द्वारका धाम और उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम। तो आज हमारी यात्रा होने वाले हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम। पहले तो बता देते हैं बद्रीनाथ धाम आप कब जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम शुरू होता है अक्षय तृतीया के दिन, जब केदारनाथ धाम खुलता है, और बंद होता है भाई दूज के दिन। तो मान लीजिए अप्रैल से शुरू करके अक्टूबर नवंबर तक आप बद्रीनाथ धाम जाके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ धाम का द्वार बंद हो जाता है और बाहर के कोई भक्त को अंदर अलाउ नहीं होता, आप अंदर नहीं जा सकते। वैसे तो आप अंदर जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि इधर पूरा बर्फ से घिरा होगा। बद्रीनाथ धाम कैसे जा सकते हैं? पहले तो बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपको आना पड़ेगा उत्तराखंड के प्रमुख शहर हरिद्वार पे। हरिद्वार आने के लिए आप आपके किसी भी शहर से बाई ट्रेन हरिद्वार आ सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आप देहरादून पे उतरिए, उसके बाद अपना जर्नी शुरू कीजिए। हरिद्वार पे अगर आप आते हैं तो इधर से आपको बस मिल जाएगा बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। अगर आप देहरादून में आते हैं तो उधर से भी आपको बस मिल जाएगा, लेकिन उधर से कार लेके भी आप जा सकते हैं और हरिद्वार से भी बाई कार आप जा सकते हैं। अराउंड 14 से 15 घंटा समय लगता है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए। बस फेयर जो है वो 700 से 800 रुपये आपको लगेगा। वैसे तो डिस्टेंस 310 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने के कारण इतना टाइम लगता है। जब आप हरिद्वार से निकलेंगे तो सबसे पहले आप क्रॉस करेंगे ऋषिकेश, उसके बाद देवप्रयाग, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद रुद्रप्रयाग में आके 2 रास्ता 2 जगह पे जाता है। लेफ्ट की जो रास्ता है वो जाता है सोनप्रयाग होके केदारनाथ तक, और राइट की जो रास्ता है वो जाता है कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और जोशीमठ होके बद्रीनाथ। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप सीधा हरिद्वार से बस लेके आ सकते हैं बद्रीनाथ धाम। लेकिन 60% लोग बद्रीनाथ धाम जाते हैं केदारनाथ धाम दर्शन करने के बाद। तो आप केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए जाएंगे, उसके बाद नीचे उतरेंगे सोनप्रयाग पे। जैसे हम लोग उतरे थे केदारनाथ से नीचे और सोनप्रयाग में आ गए थे, सोनप्रयाग से आप बस लीजिए रुद्रप्रयाग के लिए, या तो फिर सोनप्रयाग से सुबह को डायरेक्ट बस मिल जाएगा बद्रीनाथ जाने के लिए। अगर आप लेट कर लेते हैं तो सोनप्रयाग से आप रुद्रप्रयाग के लिए बस लीजिए, और रुद्रप्रयाग से जो बस जाता है डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम, तो उस बस में आप चले जा सकते हैं रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम डिस्टेंस है 220 किलोमीटर और टाइम लगेगा अराउंड 10 से 12 घंटा। तो आप उसी हिसाब से होटल से निकलिए और पहुंच जाइए बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग केदारनाथ से मतलब सोनप्रयाग से 70 किलोमीटर दूर है। तो अभी इधर आते आते 9:30 बजे गाड़ी छोड़ा था, अभी 1:30 बज गए हैं, मतलब 4 घंटा टाइम लगा ये 70 किलोमीटर आने के लिए। और इधर से हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ की तरफ। बद्रीनाथ की तरफ बहुत ही कम लोग जा रहे हैं, तो इसलिए गाड़ी शेयरिंग गाड़ी इधर से नहीं मिल रहा है। अगर कोई बस आता है तो बस में हम लोग चढ़ के चले जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथ कैसा लगता है। इस साल तो बद्रीनाथ धाम बंद होने वाला है भाई दूज के दिन, लेकिन अगले साल फिर से अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम खुल जाएगा, और उसी दिन केदारनाथ धाम भी खुल जाता है। तो अगर आप केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो हमारे पिछले 2 वीडियो देख लीजिए। केदारनाथ धाम जाने के लिए सब कुछ इधर वर्णना किया गया है। रुद्रप्रयाग पे आके बहुत देर तक रुका, उसके बाद इधर से फिर एक बस पकड़ा और चल दिए बद्रीनाथ धाम की ओर। हमारा उधर से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया था और बस इधर आके जैम में अटक गया जोशीमठ के इधर। जोशीमठ में कुछ दिन पहले एक ट्रेजेडी हुआ था, जोशीमठ पूरा धंस रहा था। तो हम लोग खुशकिस्मत थे कि हम लोग उस टाइम पे नहीं गए थे, तो इसलिए हम बच गए थे। लेकिन क्या होता है कि जोशीमठ के उधर बहुत सारा जैम होता है, तो उधर से हमारा बस 3 घंटे तक रास्ते में रुका रहा। हमको क्या है कि रात 8 बजे के अंदर बद्रीनाथ पहुंच जाना था, लेकिन हम लोग जोशीमठ में ही रात 10 बजे तक अटक के रहे। उसके बाद बस हमारा चला और रास्ते में आके जब 12 बज गया तब
बद्रीनाथ के 22 किलोमीटर पहले हमारा बस गवर्नमेंट के द्वारा रुका दिया गया, क्योंकि रात को बस आप इधर चला नहीं पाएंगे। तो हमको पूरा रात बस में बिताना पड़ा एकदम अनकंफर्टेबली। और फिर सुबह को जब 5 बजा उसके बाद बस छोड़ा और 1-1.5 घंटे के अंदर पहुंचा दिया हमारे बद्रीनाथ धाम पे। बद्रीनाथ धाम पे आप कहाँ रुक सकते हैं? देखिए, बद्रीनाथ धाम पे अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपको इधर बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारे होटल है, बहुत सारे धर्मशाला है और बहुत सारे टेंट वगैरह भी इधर आपको मिल जाएंगे। अगर आप बहुत ही ठंडी के टाइम पे जाएंगे तो टेंट में मत रुकिए, आप होटल में रुक जाइए। पहले से बुकिंग नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि इधर बस आता है और इधर बहुत ही जमजमाट एरिया है। मतलब केदारनाथ की तरह नहीं है, अनरीचेबल नहीं है, इधर तक बस आता है और आप आराम से आ सकते हैं और इधर सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल में आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी तरह GMBN के डॉर्मेटरी में रुकना चाहते हैं या तो फिर उनके जो कॉटेजेस है उनमें आप रुकना चाहते हैं तो आप चले जाइए GMBN की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उधर जाके आप अपने डेट सिलेक्ट करके अपना बुकिंग करवा लीजिए डॉर्मेटरी पे, या तो फिर इधर के जो होटल है उसमें। होटल में दाम थोड़ा ज़्यादा रहेगा लेकिन डॉर्मेटरी में दाम थोड़ा कम रहेगा। तो आप डॉर्मेटरी में अपना बेड बुक कर लीजिए एकदम कम बजट में। लेकिन हमारा क्या हुआ, हमारा तो पूरा रात ही बीत गया था एकदम बस में। तो हमारा तो कोई रुकने का प्लान नहीं था, क्योंकि आज ही निकलना था इधर से। क्योंकि हमारा जो प्लान था वो थोड़ा सा टाइट था और हमारा दिन एकदम ख़राब हो गया वो जैम की वजह से। तो आप हाथ में एक दिन एक्स्ट्रा लेके आइए, क्योंकि कहीं पे भी आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है ये यात्रा करने में। तो हम लोग बस स्टैंड में उतरे और इधर से चल पड़े बद्रीनाथ धाम की ओर। बद्रीनाथ मंदिर, जिसका दूसरा नाम है बद्रीनारायण मंदिर, ये मंदिर 4 धामों में से एक धाम तो है ही है और वैष्णव तीर्थ के अंदर 108 धामों में से एक है। हर साल अप्रैल के एंड में ये मंदिर का द्वार खुलता है और नवंबर के पहले हफ्ते में इस मंदिर का द्वार बंद होता है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गढ़वाल माउंटेन रेंज में ये मंदिर आता है और इसके पास से बह गया है अलकनंदा रिवर। ये बद्री विशाल मंदिर 10,279 फीट अल्टीट्यूड में स्थित है। 2012 में इधर 1,06,000 तीर्थयात्री आए थे। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं बद्रीनाथ के सामने। ऊपर आप देख सकते हैं एकदम भारी भीड़ है, लेकिन बारिश भी इतना हो रहा है कि क्या बताएं। ऊपर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। बद्री विशाल मंदिर पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन कर पाएंगे। अंदर है बद्रीनारायण का 1 मीटर ऊंचा काला पत्थर का स्टैचू, जो माना जाता है कि स्वयं नारायण ने बनाए थे। बद्रीनाथ मंदिर के पास एक मेला बैठता है जिसका नाम है माता मूर्ति का मेला, जो सबसे बड़ा मेला माना जाता है। आप इधर तुलसी का माला भेंट कर सकते हैं। हम लोग नीचे अपना बैग रख के, चप्पल रख के ऊपर गए और ऊपर जाके पूरा दर्शन कर लिया। आप चाहे तो बद्रीनाथ पे एक दिन रुक के इधर से नियरेस्ट जो इंडिया का लास्ट गांव है माना गांव, तो आप माना गांव या तो फिर माना विलेज घूम के आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक दिन आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन कल ही हमारा ट्रेन है हरिद्वार से, इसलिए आज ही हमको निकलना है। वैसे तो हरिद्वार के लिए बस इधर सुबह को 7-8 बजे निकल जाता है, क्योंकि हम लेट पहुंचे थे, इधर 7 बजे ही पहुंचे थे और हर एक बस एकदम लेट ही पहुंचा था। तो वो लोग डिसाइड किए थे इधर से निकलेंगे सुबह को 10 बजे। तो हम लोग 10 बजे के अंदर पूरा दर्शन वर्शन कर लिया और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लिया और आके बैठ गए बस में। दोस्तों, अभी हम लोग हैं बद्रीनाथ के बस स्टैंड पे। बद्रीनाथ अगर आप घूमते हैं तो 2 दिन का स्टे रखिए, क्योंकि केदारनाथ में बेसिकली 3 दिन का स्टे रहता है। मतलब एक दिन आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रहते हैं, एक दिन केदारनाथ में रहते हैं और फिर वापस आके सोनप्रयाग या गौरीकुंड में आप रहते हैं। 2 नाइट्स रुक के इधर के जो माना गांव है वो आप घूम के आइए। मेरे पीछे का नज़ारा आप अगर देखेंगे तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कहाँ पे आ गए। बहुत ही अच्छा जगह है। बद्रीनाथ जी का, बद्री विशाल जी का दर्शन कीजिए, आपका मन
भर जाएगा। मेरे पीछे, मैं अभी तो हूँ बस स्टैंड पे, मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। नज़ारा देखा आपने। और हाँ, इधर से बस सुबह सुबह को निकल जाता है हरिद्वार के लिए, लेकिन अगर आप बस, हमारा बस कल तो पहुंचा ही नहीं, आज सुबह को पहुंचा, क्योंकि रात 12 बजे से सुबह को 5 बजे तक एकदम पूरा रोड ब्लॉक करके रखते हैं ये लोग, रोड जाने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको रुकना पड़ा इधर से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर पहले। और अभी ये देरी करके आया बस, और देरी करके निकल रहा है, मतलब 10 बजे के बाद ये बस छोड़ेगा हरिद्वार के लिए, और 10 से 12 घंटे के अंदर शायद पहुंच जाएगा। मालूम नहीं क्या होगा, रास्ते में बहुत ही ख़राब है, बहुत ही जाम है। हरिद्वार में हमारा रूम बुक किया हुआ है, और कल उधर से हमारा ट्रेन का टिकट है। कल देरी में ही है, मतलब 2 बजे ही टिकट है, ठीक है। तो हम लोग निकल पड़े हैं इधर से और जाएंगे। तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम आपको पूरा दिखाते हैं। इधर तो अभी फ़िलहाल बारिश हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि इधर पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। बस में हम आके बैठ गए, तो बस में हमारा भाड़ा लगा 700 रुपये। तो हम बस में उठे और चलने लगे हरिद्वार की ओर। हमारा दर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। पहले तो केदारनाथ कंप्लीट हुआ, उसके बाद बद्रीनाथ कंप्लीट हुआ। दोनों जगह दर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप केदारनाथ का 2 वीडियो डाला है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, फॉलो कीजिए, देख लीजिए। आप बद्रीनाथ में आने के लिए हेलीकॉप्टर का व्यवस्था भी है, अगर आप आना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर में भी आप आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी इधर है। लेकिन अगर आप बस में आना चाहते हैं तो इधर तक पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट गाड़ी लेके आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहुंच जाएंगे। क्योंकि इधर एकदम मंदिर के 1 किलोमीटर पहले ही आपको छोड़ देगा। जस्ट 1 किलोमीटर आपको चलना है मंदिर की ओर, और मंदिर में दर्शन करके फिर से आ जाना है। इधर से जब हम उतर रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था, मतलब मौसम एकदम बढ़िया हो रहा था। बादल को हटा के सूरज आ गया था, तो पूरा एकदम बढ़िया माहौल हो गया। लेकिन हमको क्या है, हमको तो अभी वापस उतरना है हरिद्वार की ओर। तो हम पूरा बस में जर्नी किए, और इधर भी बहुत सारा जैम था, तो हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। रात को एक जगह पे रुका, थोड़ा खाना वाना खाया, लेकिन राइस कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, और पूरा भूखे थे हम, और बहुत लेट हुआ, 4-5 घंटा लेट हुआ, और रात को 1 बजे हम पहुंच गए हरिद्वार पे। हरिद्वार में पहुंच के हमारा जो होटल था वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम बोले थे कि हम रात को चेक इन करेंगे। तो रात को 1-1:30 बजे के टाइम पे हम लोग चेक इन किए होटल में, और इधर सो गए। और नेक्स्ट दिन इधर से हम लोगों को वापस आना था कोलकाता। तो भाई हम लोग निकल पड़े हमारे घर की तरफ। हरिद्वार से हमारा यात्रा पूरी रहा, तो इसके लिए आप सबका दुआ हमारे काम आया, और भगवान भी हमारे साथ थे। और अभी तो फ़िलहाल हमारा 1:30 बजे का ट्रेन है इधर से दिल्ली तक, और दिल्ली से कोलकाता के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन में, थोड़ा सा सफ़र आपको दिखाएंगे, और फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ट्रेन पकड़ लिए और इधर से चलना शुरू किए कोलकाता की ओर। और हमारा जो जर्नी था केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा का, वो कंप्लीट हुआ। इधर बजट की बात करें तो हम 3 लोग गए थे, हमारा 42,000 खर्च हुआ ये टोटल जर्नी में, मतलब पर हेड 14,000 करके खर्च हुआ इधर से कोलकाता से एकदम कोलकाता तक। अगर आप अपने शहर से आते हैं, और हम लोग एसी में गए थे, अगर आप स्लीपर में आते हैं तो थोड़ा सा कम में भी आप कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेके जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा खर्च आपको हो सकता है, मतलब 20,000 करके पर हेड आपको आ सकता है प्राइवेट टैक्सी में जाएंगे तो। लेकिन अगर आप बस में जाएंगे, आप शेयरिंग ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो आपको कम में हो जाएगा, 10-12 हज़ार में भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ धाम घूम के आ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में JMBN का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डाल दिया है, और हेलीकॉप्टर बुकिंग का ऑफिशियल लिंक भी हमने डाल दिया है। आप जाके उधर से बुकिंग वगैरह कर सकते हैं नेक्स्ट साल के लिए, क्योंकि इस साल तो ख़त्म हो रहा है और अभी तो आप नहीं जा पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखिए, और फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे कोई टूर में। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।